हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज हम बताएंगे बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2025 में जो है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो आगे चल के। अभी समय है आप सभी के पास, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझ में आ जाए। आगे आपको समझने के लिए जो है समय नहीं देना पड़ेगा, अभी से जो है जानकारी रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछले साल जो है इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर रिगार्डिंग शेड्यूल जो है चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन काउंसलिंग आईटीआई केट 2024 में जारी किया गया था 17/7/2024 को। लेकिन इस बार देखिए उससे पहले ही रिजल्ट जारी होगा, तो डेट तो संशोधन होगा, लेकिन जो है नोटिस जो है यही रहता है। ठीक है, तो चलिए नोटिस को ओपन करते हैं और आप लोग समझ लीजिए। ओके, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा 2024 में जो प्रक्रिया हुआ था, तो इस डेट को अभी ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये जितना भी बातें बताएंगे ये सभी जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो होता है, आप लोग देखे होंगे सीट अलॉटमेंट। जब ये सीट जितना है तो उस पर हम बोले होंगे जो 25% और 75% कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ रहता है, उपरोक्त के आधार पर उक्त विज्ञापन के क्रम में, ठीक है, बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई ट्रेड की 25% जिला बंधेज मुक्त सीट है, यानी कि 25% जो सीट है ना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 75% जिला वार सीटों पर जो है सीट आवंटन हेतु आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो आईटीआई कैट 2024 में सम्मिलित सभी छात्र। तो ये जो है 2024 का पीडीएफ है, इसलिए जो है यहाँ पर 2024 आपका लिखा हुआ रहेगा 2025। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कार्यक्रम हेतु निम्नबद्ध सूचना। तो इसी तरीके से जो है आपका 2025 में जारी होगा। ठीक है, तो आप लोग का रैंक कार्ड जारी होगा, तो रैंक कार्ड तो आप लोग जो है डाउनलोड कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रक्रिया करना होगा ना, तो वहाँ पर देखिए क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग का लिंक एक्टिवेट होगा इस तरीके से। तो उसके बाद क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर जो है चॉइस में भरना होगा। ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको जो भी स्क्रीन पे मांगा जाएगा उस सभी चीज़ को फिलअप करना होगा। अब इसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बनाइएगा ना, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना होगा, क्योंकि बार बार उसी को ज़रूरत पड़ेगा आपको लॉगिन करने का, तो इसलिए जो है लिख करके रख लीजिएगा उस टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए तो इंस्टीट्यूट और ट्रेड चॉइस भरना होगा आप सभी को, और उसमें जो है ओटीपी मेल पर भी आएगा और फ़ोन नंबर पर भी। तो फ़ोन नंबर और ओटीपी मेल पर आएगा, तो दोनों आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, और देखिए हम तो बता दिए, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ भी है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एवं जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया जो है ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे जो है अभ्यर्थी के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, यानी कि जो अभी हम बोले ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है सभी कैंडिडेट के, जितना भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो सभी कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, यानी कि आप लोग को सभी को करना अनिवार्य है। जो बच्चे नहीं करेंगे समझ जाइए 2025 में एडमिशन उनका नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वन टाइम है, एक ही बार ये जो है होता है, इसलिए अगर कोई भी अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को जो है अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट बार में चॉइस फिलिंग पर प्रक्रिया को जो है नहीं कीजिएगा,
तो फिर से दोबारा सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो तो मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जो चॉइस फिलिंग सभी कैंडिडेट के लिए करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो, समय रहते हुए हम सब कुछ जो आपको बता दें, समझा दें, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि आप लोग जो है फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलाउड हो जाता है, ठीक है, जो भी ट्रेड मिल जाएगा, जिस भी कॉलेज में मिल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोग को करवाना ही होगा, ठीक है। जो भी ट्रेड मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, लेकिन उसमें जो होता है ना, एक ऑप्शन दे दिया जाता है ऑटो अपग्रेडेशन यस करने का, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग जो है ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दीजिएगा तो नेक्स्ट राउंड में भी चांस मिलता है। जैसे यहाँ पर है ना, अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में फिर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो है चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया होता है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, डेट को अभी इग्नोर कीजिएगा, जो भी पॉइंट है वो चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर शेड्यूल जारी किया जाएगा, सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, यानी कि कितना सीट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से कॉलेज में, ये चीज़ जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको स्टार्टिंग डेट, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप लोग को जैसा हम बताएं सीट, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आप लोग को सभी बच्चे को ज़रूर से ज़रूर करना है। उसमें जो है एक समय निर्धारित किया जाएगा, एक आध सप्ताह जो है दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिक किया जाता है। उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो डाउनलोड करते टाइम भी ध्यान देना होगा, ऑटो अपग्रेडेशन येस और नो करना रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ जो है अभी हम एक हिंट दे दे रहे हैं। उस समय ट्रेड पसंद आता है तो आप नो करके एकदम प्रिंट आउट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस सेंटर, वो जो अलॉटमेंट रिजल्ट होगा ना उस पर मेंशन रहता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और एडमिशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और ऑटो अपग्रेडेशन में अगर येस करते हैं जो बच्चे, तो उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, लेकिन उनको सेकेंड राउंड में भी जाना होता है, अगर चेंज हो जाता है तो उसमें एडमिशन ले लेना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का आएगा पहले, उसके बाद क्या होता है सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जिनका नहीं आया है, जिनका रैंक जो है ज़्यादा रहता है, तो उनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाता है, तो उनको सेकेंड राउंड में इंतज़ार करना पड़ता है। फिर सेकेंड राउंड का जो है लिस्ट जारी होता है, फिर सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो उसका भी डेट निर्धारित रहता है। और उसके बाद जब नहीं होता है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, एक मॉपअप राउंड होता है, तो उसके लिए जो है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिनका नहीं होता है तो उसके लिए फिर से सबमिट कराया जाता है विलिंगनेस, ओके। अब देखिए क्या क्या प्रमाण पत्र लगता है, तो वो सभी भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आप सभी को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची है। तो देखिए मैट्रिक का समकक्ष मूल प्रवेश पत्र, अंक प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग जनरल में आते होंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई अदर कास्ट में आते होंगे तो लगेगा। जाति, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो इससे को ध्यान में रखिएगा, जाति वगैरह जो है अभी ही बनवा लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। 6 फ़ोटो यानी कि 10 फ़ोटो लेकर के जाइएगा, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में 10 कॉपी लगभग लग जाता है, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ITI कार्ड जो है लगिए जाएगा, रैंक कार्ड जो जारी होगा वो उसका तो फ़ोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो कीजिएगा उसका स्लिप लगेगा। पार्ट भी जो आप लोग फॉर्म भरते वक्त प्रिंट किए होंगे उसका कॉपी लगेगा, ठीक है। और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो होगा उसका 3 कॉपी लगता है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 प्रति, ठीक है। तो 3 प्रति वो लगेगा, और इस उसके बाद देखिए जांच पर्ची का 2 कॉपी लगता है, तो बायोमेट्रिक फॉर्म का जो है 1 कॉपी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो ये जो है जांच पर्ची वगैरह कहाँ से डाउनलोड होगा उस समय रहते आने पर जो है हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए चॉइस फिलिंग में काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे सर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेंगे और चॉइस कितना कर सकते हैं। तो देखिए कॉलेज आप ऑल ओवर बिहार में जितना कॉलेज चाहेंगे चॉइस कर सकते हैं, जितना ट्रेड
चाहेंगे ट्रेड तो लिमिट है, लेकिन कॉलेज आप जितना चाहेंगे चॉइस कर सकते हैं। उसमें जो भी सीट रहेगा यानी कि जो ट्रेड रहेगा वो सभी चॉइस कर सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको रैंक बढ़िया आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और 25% चांस रहेगा, लेकिन आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है 75% चांस रहेगा एडमिशन होने का। ठीक है, तो देखिए अंत में एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, आप सभी कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात यानी कि फर्स्ट राउंड में जिनका हो जाता है उनके लिए जो है काउंसलिंग के लिए जो ऑटो अपग्रेडेशन इच्छा हेतु व्यक्त किए हैं, तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लेंगे। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में ऑटो अपग्रेडेशन में यस करते हैं ना, तो उनके लिए रहता है। अगर आप सभी यस कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बता रहे हैं वो चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप जो है उस समय और सारा डॉक्यूमेंट ले लेना होता है फर्स्ट राउंड में ही। उसके बाद सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन होता है यानी कि चेंज होता है, तो सेकेंड राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग सेंटर पर जो है अभ्यर्थी प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। अन्यथा जो है सेकेंड राउंड में आवंटित सीट को जो है रिक्त मान लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट राउंड की आवंटन सीट भी जो है रद्द हो जाता है। तो पिछले साल भी काफ़ी बच्चे गलती किए थे, अब पता नहीं कौन से चैनल फॉलो कर रहे थे या क्या प्रॉब्लम था ये पता नहीं मुझे, लेकिन जो यहाँ पर क्लियर है फैक्ट है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसलिए जो है आप लोग को फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलाउट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है जिनका नहीं आया उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका अलाउट हो जाता है ना तो उनको करवाना अनिवार्य रहता है। नहीं तो देखिए यहाँ पर जो है क्लियर लिखा हुआ रहता है, प्रथम चक्र का उक्त आवंटित सीट जो है रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में भी नहीं जाते हैं और फर्स्ट राउंड में भी नहीं जाते हैं तो उनका सीधा रद्द कर दिया जाता है। फिर से जो है मॉक राउंड में चांस मिलता है जो बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं उनको। ठीक है, तो आप सभी बच्चे को बस एक ही चीज़ अभी जो है ध्यान में रखना है, जो कि रैंक कार्ड जारी होगा तो यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, उक्त निर्देश अनुसार जो है संस्थान एवं ट्रेड का चॉइस परफेक्ट आईटीआई ट्रेड भरें। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को अगले चक्र यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना होगा कि सभी बच्चे को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य रहेगा, इसलिए जो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, कोई भी जानकारी होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है। ठीक है, इधर उधर कोई कुछ कहे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो हम बताएंगे वो सही जानकारी देंगे, और नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जो है विजिट करते रहिए तो सही जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का भी प्रक्रिया जो है इसी तरीके से यहाँ पर जो डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पीई का जो है जारी किया गया है और उसका जो है रैंक कार्ड भी जारी किया गया है पीई पीएम पीएमएम का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आप लोग का भी जो है जारी किया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, रिजल्ट जो है अब बनना शुरू हो गया है, यानी कि चेक हो रहा है आप लोग का कॉपी। ठीक है, और बहुत जल्द ही 2 से 3 वीक के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जानकारी होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल द्वारा जो है आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड करा दिया करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।